कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के साथ ही महाराष्ट्र सीमा से सटे होने के चलते मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ था। उसी दौरान छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनभागीदारी से लोगों को साथ लेकर सबसे पहले सीमाओं को सील करते हुए प्रदेश में सबसे पहले जिले की शहरी सीमाओं में कोरोना कर्फ्यू लागू कर लोगों से संक्रमण कम करने में सहयोग की अपील की थी। और आज छिंदवाड़ा सामान्य स्थिति में है। जिले में कोरोना भविष्य में पांव ना पसारे, इसके लिए न केवल तैयारियां की जा रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण की रफ्तार के बाद सबसे पहले जिले की जनता का सहयोग लेते हुए छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाते हुए जिले को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर सैंपलिंग कराई गई। गाँव में संक्रमण अधिक न फैले, इसलिए गाँव को प्रेरित कर ग्रामीणों द्वारा सेल्फ लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग जागरूक हों। हम लोगों ने बॉर्डर को सील करा दिया और लगभग हमारे पास 14 से 15 चेक पोस्ट थे जहां लगातार लोगों की स्क्रीनिंग की जाती थी। हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी कि मध्य प्रदेश के रेसिडेंट के अलावा जो भी व्यक्ति सीमा के अंदर प्रवेश करेगा उसको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने बाहर से अपने ज़िले को कट ऑफ किया और ये प्रयास किया कि बाहर से जो कोविड का प्रसार यहाँ आ रहा है वो ना आए। संक्रमण का कहर चरम पर था और उस दौर में कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के प्रबंधन के चलते छिंदवाड़ा जिला खुद की आपूर्ति के साथ ही करीब 10 जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। कलेक्टर ने 2 बंद पड़े प्लांट को जन भागीदारी से शुरू कराया था। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को जिला प्रशासन के तहत हर जरूरतमंद को दिया जा रहा था। सौंसर में बोरगांव इंडस्ट्रियल एरिया में पहले से कुछ टैंक्स लगे हुए थे जो ऑक्सीजन के लिए काम में नहीं आ रहे थे, उनको कन्वर्ट कराते हुए हम लोगों ने लगभग 32 मीट्रिक टन का क्षमता विस्तार और किया, क्योंकि आपके पास यदि क्षमता होगी तभी आप भंडारण कर पाएंगे। एक एएसयू यूनिट यहाँ पे 8 साल पुराना सिक यूनिट था, बंद पड़ा हुआ था, उस पर ज़िले की एक पूरी टीम डेडिकेट की गई और 10-15 दिनों के प्रयास के बाद वहाँ भी 6 मीट्रिक टन का एक प्लांट चालू किया गया। जिले में संक्रमण को रोका जाए, इसके चलते कलेक्टर ने खुद जिला अस्पताल परिसर में ही अस्थायी कैंप बनाया था और ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताते थे ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी न आए। डीडी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से कोविड की दूसरी लहर में छिंदवाड़ा जिले के जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए न केवल वहां पर कोविड को मात दी बल्कि आज स्थिति सामान्य है। इस पर जुड़ने के लिए हमारे साथ और बातचीत करने के लिए सीधे वहां के जिला अधिकारी जुड़ रहे हैं। सौरभ कुमार सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सौरभ जी, जिस तरह से आपने वहां पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया, लोगों के साथ जनभागीदारी करी, अपनी टीम बनाई, ना केवल आपने कोविड को वहां पर कंट्रोल में किया, साथ ही साथ आपके जो मॉडल को पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया, ये एक बड़ा उदाहरण है आपके लिए और आपने जो मिसाल कायम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया, हम लोगों ने चूंकि सबसे अर्ली वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थे हम लोग मध्य प्रदेश के, जहां पर कोरोना का प्रभाव पहले बढ़ा था, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के कारण महाराष्ट्र में, चूंकि नागपुर से हमारा जिला लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोरोना की दस्तक भी पहले हुई थी और प्रसार भी काफी ज्यादा था। पहले हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास करके बॉर्डर को पहले सब तरफ से सील किया, उसके बाद अपने क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटा। ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण पहले पहुंच चुका है उसको हम लोगों ने रेड माना, ऐसे क्षेत्र जहां पे सिम्टोमेटिक लोग मिल रहे थे उसको हम लोगों ने येलो या ऑरेंज जोन में माना, और ऐसे क्षेत्र जो अभी संक्रमण से बचे हुए थे उसको हम लोगों ने ग्रीन माना। और ये प्रयास किया कि जो रेड और ऑरेंज जोन है वहीं तक संक्रमण को रोक लिया जाए और ग्रीन एरिया को हम लोग सुरक्षित रख सके। इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की गई, ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक आपदा प्रबंधन समितियां बनाई गई, समुदाय का सहयोग लिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का कार्य किया गया, प्रत्येक ग्राम में ड्रॉप गेट आदि लगाए गए जिससे ग्रामीणों को इस कार्य में सहभागिता का एहसास हुआ, उन्होंने अपने अपने ग्राम की रखवाली की। और जो ये सहभागिता का, जन भागीदारी का जो एक मॉडल बना,
ये आगे एक नज़ीर के रूप में रहा, जिसे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी काफ़ी इसकी प्रशंसा की गई और इसका कई हिस्सा आगे की प्लानिंग में लिया गया। साथ ही साथ अब हम बात कर लें आगे की तैयारियों को के मद्देनजर आपने कौन कौन से वो कदम उठाए और जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव अब पूरी तरह से चालू कर दी गई है, तो आप कैसे उस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं, गांव तक कैसे टीकाकरण मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है टीकाकरण। ये आप सही बोल रहे हैं कि आगे यदि हमको एक सुरक्षा चक्र बनाना है कोविड-19 के विरुद्ध, तो टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। प्रिवेंटिव एक हमारे लिए ये औजार है जी। इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से पहले शहरी क्षेत्रों तक हम लोगों ने अपना केंद्र बनाया था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैलता है। वहाँ पे हम लोगों ने पहले कैंप मोड पे शिविर आयोजित करना शुरू किए थे। धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए जन जागरूकता का काम शुरू किया। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोगों ने अपने साथ लिया, सामाजिक संगठनों को अपने साथ लिया, विशेष रूप से जो रिमोट एरियाज हैं, आदिवासी अंचल हैं, वहाँ पे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को हम लोगों ने पहले समझाइश दी, टीका का उपयोग बताया कि क्या उसका उपयोग है, कैसे ये कोविड से सुरक्षा चक्र प्रदान करता है, इसके क्या छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं जिसको लेके कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की जाती हैं। इन चीज़ों को बताते हुए हम लोगों ने बहुत ही सघन जनसंपर्क का कार्य किया और इसका एक परिणाम हमको मिला कि पिछले 1-2 दिन पहले जो एक ड्राइव चली थी वैक्सीनेशन के महाअभियान की, उसमें छिंदवाड़ा जिले ने लक्ष्य से दोगुना लगभग 208% लक्ष्य से ज़्यादा टीकाकरण यहाँ पे किया और एक ही दिन में लगभग 40,000 के आसपास टीकाकरण हम लोग कर पाए। और आगे भी इसी मॉडल पे जैसे जैसे टीका डोजेस की उपलब्धता जिले में होती जाएगी, इस कार्य को हम लोग करते जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक सराहनीय काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने जिस तरह से यहाँ पे टीकाकरण अभियान भी किया, तो ये तमाम प्रयास आपके लगातार जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे सौरभ कुमार सुमन, जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में मिसाल पेश की और उनके मॉडल को अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया है।